जैसा कि आपने लास्ट क्लासेस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट देखे थे। बाकी का आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसका इम्पोर्टेंट पोर्शन है नेचर ऑफ रूट्स से, जहाँ से आपका 2 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके जो रूट्स होते हैं यानी उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उसका नेचर किस अकॉर्डिंग वो अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी रूट्स के नेचर को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को डिफाइन कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, इसे d से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c 0 फॉर्म की है तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट d को आप रिप्रेजेंट करोगे b² - 4ac, यानी जो a b c आपके जो a b c रियल नंबर है उनके थ्रू आप b² - 4ac फाइंड आउट करोगे। इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट d बोलते हैं। तो ये जो आपका d है वो आपको ये 3 तरह के डाटा प्रोवाइड कराता है। यहां सबसे पहले हम बात करेंगे d की वैल्यू जब आपके पास 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी मैं एक तरह से कह सकता हूं कि हमारे पास वैल्यूज पॉजिटिव आने लगे। एक हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता है कि d 0 के इक्वल हो जाए, और एक तीसरा जो इसमें सॉल्यूशन निकलता है उसके अंदर आपका d का जो वैल्यू है वो 0 से लेस में होता है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। तो इस तरह के हमारे पास d के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इन d के रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें बताना होता है कि हमारे जो रूट हैं वो किस टाइप के हैं, वो रियल हैं या इमेजिनरी पार्ट से रिलेटेड हैं, वो किस तरह के अपने सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे, वो इक्वल रूट्स होंगे या फिर डिस्टिंक्ट होंगे। इन सब का डिसाइड हम आसानी से कर सकते हैं। इसके यूजेस के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं। मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास ax² bx + c 0 टाइप में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जहां पे a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं है तो आप d को इस तरह से फाइंड करोगे। यहां बात करते हैं d के ग्रेटर आने वाले केस की, यानी d का वैल्यू आपने फाइंड किया और आपको d ग्रेटर मिलता है 0 से, यानी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, तो इसका जो रूट है वो क्या नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो रूट है वो, एक पहली बात तो ये है कि वो रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात क्लियर है कि इसके रूट्स ओनली 2 ही होंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर निकलेंगे। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री होती है वो होती है 2, और 2 डिग्री है जिस वजह से इसकी सॉल्यूशन भी आप 2 ही निकाल सकते हो। तो यहाँ आपको जब भी पॉजिटिव वैल्यू मिलती है d तो आप उसके बारे में ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करोगे। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई भी इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले उसको कंपेयर करना है ax² bx + c 0 से। वहां से आपको d फाइंड करने हैं और d के नेचर को डिफाइन करते हुए आपको अपना आंसर लगाना है। वहां इसके कोई रूट्स आपको निकालने नहीं होते हैं जब वो सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स पूछता है। देखिए ऐसे ही हम इसकी बात करते हैं, d अगर 0 आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, d 0 का भी मतलब है आपके पास जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल होने के साथ इसके रूट 2 इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स, यानी हम कह सकते हैं कि इसके लिए x के जो वैल्यूज निकलेंगे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसका जो थर्ड पोर्शन है इसके अंदर अगर d का वैल्यू नेगेटिव आता है तो मैं आपको बता दूं इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसका वो रियल नहीं होगा, और रियल नहीं होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपके इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ आपके इमेजिनरी पोर्शन बनेंगे, यानी हम बोल सकते हैं नॉट रियल, यानी इसका कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप तीनों
कॉन्सेप्ट को देख लो, इनके हेल्प से आप आसानी से डिस्क्रिमिनेंट डी के वैल्यूज को फाइंड कर सकते हो। बाकी करनी से रिलेटेड जैसे कि अपन किसी भी क्वेश्चन को अगर करें तो उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें, मैंने जैसे कि बताया था, एक कॉन्सेप्ट चलता है आपका अलजेब्रिक फॉर्मूला, और इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये इसी को बोल देते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए उसके रूट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो इसमें आपको ax² bx + c = 0 टाइप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जैसे कि x वेरिएबल में अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के वैल्यूज हम -b ± रूट b² - 4ac/2a के थ्रू निकाल सकते हैं। ये हम कंपेयर करके ABC के वैल्यूज निकाल करके और x के वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हो। बाकी का इसी क्वेश्चन को अगर हम ये जो पोर्शन है इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट d बोला है तो इसके लिए हम d भी लिख सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूला को ऑपरेट कर सकते हो। ज्यादातर एग्जाम के अंदर आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैं बताया था, डिस्क्रिमिनेंट का आप यूज कर रहे हो तो डिस्क्रिमिनेंट d b² - 4ac अपनी जिस तरह से जो आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है उस बेसिस पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन है हमने एक साइड में एक 3.5 का एक क्वेश्चन है kx² + k2x + 1, और इसके लिए हमसे बोला गया है कि इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो इक्वेशन के लिए क्या बोला गया है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो यहाँ जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ जब आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो देखो हम सबसे पहले हमें कंडीशन दी हुई है रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए, हमने वाली कंडीशन देखा था कि भाई इसी की हेल्प से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो यहाँ जैसे डिस्क्रिमिनेंट d का वैल्यू है b² - 4ac, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करते हो तो सबसे पहले इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद ax² bx + c = 0 से। और जब आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर हमें a का वैल्यू तो मिलता है यहाँ से k, b का वैल्यू मिलता है 2 और c का वैल्यू मिलता है 1। फिर हम डिस्क्रिमिनेंट d यूज करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट d जब हम यूज करते हैं तो ये है b² - 4ac, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा निकल के आ रहा है यहाँ से 2p² - 4 * k * 1, तो ये आ जाता है 4 - k 4k। यहाँ जो वैल्यू बोली गई थी वो बोली गई थी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो हम यहाँ बोल सकते हैं वी नो दैट फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट जब ये रहता है तो हमारा d का वैल्यू कैसे रहता है भाई, d का वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए ग्रेटर 0 से होता है। अभी अभी हमने d का वैल्यू क्या निकाला था, 4 - k 4k ग्रेटर होगा किससे, 0 से, तो हमारा 4 - 4k ग्रेटर 0 से। अब इस चीज को मैं बता दूं कि एक जो आपने पढ़ा है इक्वल वर्ड, ये इक्वल वर्ड में तो आपको हमेशा इक्वल के साइन मिलते हैं, पर ये जो चीज है उसको बोला जाता है इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी का मतलब है जब कोई चीज इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है या तो वो लेस में है या फिर ग्रेटर में है, तो इसको इनइक्वालिटी बोला जाता है। इस इनइक्वालिटी को आप इक्वल साइन की तरह यूज में लोगे, इक्वल साइन की तरह जब आप इसको यूज में लोगे तो देखो ये बनता है आपके पास 4k के, और यहाँ से जब आप इसको यूज करते हो तो 4 और ये 4k, तो आप इसको रफली ऐसे यूज कर सकते हो 4 - 4k = 0, 4 = 4k। इस इक्वलिटी की जगह इक्वल साइन रफ में यूज करके आप इसका आंसर यहाँ ट्राई कर सकते हो, तो 4/4 ये k हो जाता है, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा k। यानी इसके जो कहने का मतलब है कि k का वैल्यू ऑलवेज आपके 1 से कम होना चाहिए। तो k का वैल्यू आपका जब 1 से लेस में रहेगा, कम रहेगा, तो आप आसानी से इसके लिए रियल एंड डिस्टिंक्ट
कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट में k के लिए जो कंडीशन बनती है वो बनती है कि k ऑलवेज भी कैसा होगा, लेस में होगा आपके 1 से। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको एक तो डी की कंडीशन याद होनी चाहिए, साथ में वो क्वेश्चन में किस नेचर के थ्रू अपने आंसर की क्वेरी कर रहा है। यही क्वेश्चन आपका रियल और इक्वल रूट्स के लिए भी बन सकता था, तो आपको डी के कंडीशन को यहाँ से चेंज करना होता। यहाँ डी इक्वल टू 0 से आप अपने क्वेश्चन को डिफाइन करते। एक मिनट किसी किराए वाला चाय बात करो। नहीं, चेक करवा दे।